मेरा नाम सीए दीपंकर समझदार है। मैं बिजनेस कोच हूँ और फाइनेंशियल और बिजनेस रिलेटेड अवेयरनेस और ये हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से और डायरेक्टली प्रोग्राम्स के माध्यम से हमारे और हमारे क्लाइंट को हम लोग प्रोवाइड करते हैं। हमारा एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है आर्थिक, जो कि ग्लोब पर फाइलिंग बाजार प्राइवेट लिमिटेड के जरिए मैं उनका चीफ कंसल्टेंट हूँ, इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट हूँ। और ये एक स्टार्टअप में हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन भी करवाया और उसका बेसिक पर्पस बहुत शानदार है, जिसके कारण मुझे जुड़ने में सुविधा हुई। वो ये है कि गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम्स चलाती है और वो स्कीम्स का फायदा मिलता ही नहीं। सेंटर के 70% जो पैसे होते हैं वो वापस चले जाते हैं, अनयूज्ड चले जाती है, जिसके लिए गवर्नमेंट ब्याज भी देती है, लेकिन साधारण लोगों तक पहुंच नहीं पाता जानकारी की कमी के कारण। तो आर्थिक क्या करेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट जानकारी प्रोवाइड करेगा और उसके बाद प्रोफेशनली हर एक व्यक्ति, जो छोटे से छोटा व्यक्ति है जो बिजनेस करना चाहता है, जिसके लिए बहुत सारे फंड और स्कीम्स होते हैं, उसकी जानकारी पूरी दी जाएगी और उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाएगी। इसके अलावा जो कनेक्टेड सर्विसेज हैं, इनकम टैक्स रिटर्न, सीए सर्विसेज, वेल्थ क्रिएशन, ये सारी चीजें भी हम लोग बहुत नॉमिनल कॉस्ट में कंपनी के जरिए उनको प्रोवाइड कराएंगे सर। बिल्कुल, आर्थिक की आपने बात की है, जो अपनी कंपनी आर्थिक है, ये लोगों को सुविधाएं मुहैया करवाएगी। ऐसे में कैसे ऐसी कौन कौन सी स्कीम्स हैं जो आम जनता को आप एक बता सकते हैं कि वो इनका लाभ उठा सकते हैं? जैसे पीएमईजीपी स्कीम है, अब 5 लाख रुपए से 25 लाख रुपए तक का अगर वो लेते हैं लोन, गवर्नमेंट का बहुत सारा पॉलिसीज है, वो लोन उनको मिलेगा और मिलने के बाद वो उसमें ट्रेनिंग तक के गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है, हर चीज प्रोवाइड कराती है। खाली उनके पास कैंडिडेट मिलना मुश्किल हो जाता है, जेन्युइन कैंडिडेट, उनकी स्क्रीनिंग और वो सारा चीज भी प्रोवाइड किया जा सकता है। उसमें 20%, 25%, इवन लेडीज अगर हैं तो फिर 35% तक भी सब्सिडी मिलता है। बहुत सारे ऐसे स्कीम्स हैं जिसमें वन टाइम 10 लाख रुपए तक का सीधा लोन दिया जाता है, उसमें कोई बातचीत नहीं की जाती और उसमें भी सब्सिडी मिलती है और समय भी मिलता है और उनको परेशान भी नहीं किया जाता, उनको तैयारी भी कराई जाती है। नॉर्मली क्या होता है, बैंक लोन लेती है तो सीधा ब्याज और सीधा उनका इंस्टॉलमेंट चालू हो जाता है, लेकिन सिखाती कुछ नहीं। यहाँ गवर्नमेंट बीच में इन्वॉल्व रहती है तो फायदा भी होता है और सरकार के प्रति भी लोगों का विश्वास बढ़ता है कि भैया रोजगार हो रहा है, उनके कारण और 10 जन, 20 जन, 100 जन का रोजगार होता है। बिल्कुल, सरकारी स्कीम जो है वो काफी लोगों को मिल पाती है, लेकिन अगर हम बात करें तो बहुत से ऐसे सरकारी दफ्तर है जहाँ पर लोग चक्कर काटते रहते हैं। बैंक की अगर बात करें तो बैंक में लोन लेने के लिए काफी फॉर्मेलिटीज होती है, तो उसको लेकर किस तरीके से जो है आप हेल्प करेंगे ताकि जो लोगों को आसानी से ये स्कीम में फायदा मिल सके? बिल्कुल सर, यहाँ पर हमारा प्रोफेशनलिज्म आता है, क्योंकि हम लोग जानकारी फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, लेकिन इस जगह पर उनको डायरेक्ट बेनिफिट की जरूरत रहती है। वहां पर लाइसेंसिंग में भी पूरा हम लोग हेल्प और सपोर्ट करते हैं। इवन डायरेक्टली हमारे जितने भी सीए और कंसल्टेंट है वो सारे मिलकर काम करते हैं कि भाई कहीं पर भी किसी प्रकार का लीगल और डॉक्यूमेंटल इशू ना आए, इवन लाइसेंसिंग का इशू ना आए, उसमें पूरी मदद करते हैं और उनका डॉक्यूमेंटेशन भी कंप्लीट कराने में हम लोग मदद करते हैं, क्योंकि अवेयरनेस का बहुत कमी है। हम लोग उसमें देश का योगदान और इवन कंपनी भी बड़ी होगी उसमें। बिल्कुल, ऐसी कंपनी से अगर बात करें तो कई बार फ्रॉड के मामले भी सामने आते हैं, कई बार ऐसा सामने कई हमने खबर भी देखी है और कई बार लगता है कि फ्रॉड हो रहा है। तो ऐसे में अगर एक ग्राउंड जीरो पर, एक लोकल लेवल पर कंपनी काम करती है तो उसके लिए कितना मुश्किल ये हो जाता है एक अपना स्टार्टअप शुरू करना, और किस तरीके से वो आगे जाके फायदेमंद भी साबित होती है? आपका क्वेश्चन शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसे ग्राउंड लेवल पे ये प्रॉब्लम जरूर आती है। वहां पर सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है सहानुभूति। इसका मतलब ये कि अगर कोई प्रॉब्लम बता रहा है तो उसको सुनना जरूरी है। तो कंपनी और अपनी तरफ से पर्सनल लेवल पे भी हम लोग सबको ट्रेन करते हैं कि आप सहानुभूति से सुनिए, उनकी मदद करिए। अगर कोई ऐसा कुछ परेशान हो रहा है, उनके लिए लेटर तक लिखने का कोशिश करिए, डिपार्टमेंट भी उनके साथ जाइए। व्यापार अपना होता रहेगा, व्यवहार बने, सामने वाले की मदद करो और उसके बाद आप क्या मदद कर सकते हो वो लेकर उनके साथ जाओ, उनकी मदद जरूर करो। देश की बात करें तो आप आर्थिक पे काम कर रहे हैं, तो ऐसे में आर्थिक और क्या कुछ जो फैसिलिटीज है वो लोगों के लिए मुहैया करवाती है ताकि उनका उसका लाभ मिल सके? सर देखिए, सीए की सर्विसेज जो ऐसी सर्विसेज है ना, लोगों को लगता है कि यार सीए ऑफिस में जाना डर है, लेकिन वो छोटी छोटी ऑफिस में जरूर जा सकता है जहां पर उनके जैसे हमारे जो एम्प्लॉइज एकदम साधारण से हैं, गांव से हैं, वो उनसे प्रेम से बात कर लेंगे। उनके सामने में उनका काम हो जाएगा। फोन किया, सारा डॉक्यूमेंट दिया, तुरंत 24 घंटे में उनका पेपर मिल गया। उनको असिस्ट करने की जरूरत है तो उन्हीं के लैंग्वेज में, उन्हीं के एरिया में लोग उनके साथ जाके डिपार्टमेंट में बात करेंगे। तो किसी एलियन से बात नहीं कर रहे हैं, किसी हाईफाई से बात नहीं कर रहे हैं, वो अपने जैसे लोगों से बात कर रहे हैं, अपना काम करा रहे हैं और बहुत बड़ा कंफर्टेबल फील करेंगे। क्योंकि नॉर्मल ऑनलाइन स्टार्टअप में क्या होता है सर, फोन किया, उसके बाद में पता नहीं कौन बात कर रहा है, तीसरा कौन है, चौथा कौन है, उसके बाद अगर फोन उठाना बंद कर दिया, काम खत्म। यहाँ पर ऑफिस है, लोग भी हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन सारा काम भी होगा और उनके सामने रहेगी बातें। पैसा कहीं 1 रुपए डूबेगा नहीं, 100% रिफंडेबल अगर आपका काम नहीं होता, हर जगह लिखा हुआ रहेगा, ट्रांसपेरेंसी रहेगी, सिस्टम रहेगा, उनके मोबाइल तक में सारे मैसेजेस आएंगे, काम होगा, खुश करेंगे, ये सोच है।